बात करते हैं, आपने राजा रघुवंशी की बात करी है, तो राजा रघुवंशी के मुद्दे से ही शुरुआत करते हैं। जो राजा रघुवंशी का केस हमने देखा जिसने देश को झकझोर दिया, तो इस टाइप के केसेस के पीछे कैसे मानसिकता हो सकती है? नई नई शादी हुई थी, एक आदमी हनीमून पे जाता है, अपने नए जीवन को स्टार्ट करने की सोचता है कि कैसे प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है, और उसके साथ जब ऐसी घटना हो जाती है तो इसके पीछे कैसी मानसिकता काम करती है मैम? राजा रघुवंशी की जो मृत्यु हुई है, बहुत ही एक गलत संदेश पूरे देश में, और यहाँ तक कि अभी इसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। मुझे कुछ कॉल विदेशों से भी आई है। बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। इसकी बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, और जल्द से जल्द जो मेरी मांग और परिवार की मांग है, जो मैं पहले दिन से परिवार से कनेक्टेड हूँ, वो ये है कि सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और अन्य अपराधी जो भी इसमें लिप्त हैं उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। खासकर सोनम रघुवंशी जैसी महिलाओं को, जो मास्टरमाइंड होती हैं, चाहे सोनम हो चाहे मुस्कान हो, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा कम से कम। क्योंकि राजा रघुवंशी जैसे बेटे लाडले राजा भैया के नाम से वो अपने घर में बुलाए जाते हैं। बहुत ही छोटा बेटा घर का था, बहुत ही प्यारा, बहुत माँ का बड़ा, पिता का बहुत, और भाई का दुलारा, एक पूरा जो परिवार होता है। और वो इतने हर्षोल्लास से इस मैरिज को, अरेंज मैरिज को फिक्स करते हैं। उसके बीच में काफ़ी समय है, और उसमें वो शॉपिंग करते हैं, और इतने अच्छे अच्छे आप देखिए डांसेस देखिए जो उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। तो काफ़ी हर्षोल्लास से ये पूरा इवेंट जो है, एक जो शादी है उसे किया गया। जहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा है जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, कि राजा अपनी पत्नी की, मतलब सोनम रघुवंशी की आरती पैसों से उतार रहा है, नज़र उतार रहा है। मतलब कि मेरी दुल्हन को नजर न लग जाए, कितना प्यार मन में उसके बसा हुआ है। राजा के मन में अरमान थे अपनी नई जिंदगी को लेके, जी जी, पर सोनम के मन में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं मालूम था। जी, हर लड़के के बहुत अरमान होते हैं शादी से पहले, लड़के के नहीं, लड़के के पूरे परिवार के। और ये दो परिवारों का मिलन होता है, कभी शादी एक लड़के और लड़की की नहीं होती है। तो उस हिसाब से देखिए तो पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि रेड फ्लैग्स दिख रहे थे परिवार को भी और लड़के को भी, जिसे उन्होंने ओवरलुक किया। और ये हर केस में होता है। जब भी वो मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ ये रेड फ्लैग्स थे जो तुमने नहीं देखे। रेड फ्लैग मायने कि जैसे कि माँ देखती थी कि राजा तो बड़ा खुश है, लेकिन सोनम इस शादी से खुश नहीं दिख रही। हाँ, सोनम इस शादी से शायद खुश नहीं है, या क्या चक्कर है, वो थोड़ा सा बात नहीं करती है, बहुत कम बात करती है। फिर कई बार माँओं को ऐसा लगता है ना कि भाई शायद लड़की कम ही बात करती होगी, या ऐसा ही इसका फेस है, थोड़ा सा सैड सा, या थोड़ा अपने में गुमसुम रहते हैं कई लोग। तो वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसने ये रेड फ्लैग उठाया था, उसने लड़के को पूछा कि ये बात, यहाँ तक कि उसने तो सोनम से डायरेक्टली पूछ लिया कि आप क्यों नहीं बात करते। तो उन्होंने ये बोला कि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, अपने काम में ऑक्यूपाइड रहती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। अब आप किसी भी माँ को ये बोलेंगे। अगर सोनम रघुवंशी खुश नहीं थी, ठीक है, तो इतना तो करेज होता ही ना। आजकल का समाज इतना ओपन है, हम अपने पेरेंट्स को ना बोल सकते हैं, हम अपने भाई बहन या किसी ट्रस्टेड पर्सन से अपने दिल की बात शेयर करते हैं, तो शेयर कर सकती थी, मना कर सकती थी, शादी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, इतनी प्रोग्रेसिव थी वो, तो अपना काम धाम कर रही थी, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो मना कर सकती थी शादी के लिए, कभी भी मना कर सकती थी। यहाँ तक कि शादी के मंडप से उठ के जा सकती थी, शादी से पहले मना कर सकती थी, शादी के बाद, मैं तो कह रही हूँ शादी भी हो गई थी, उसके बाद भी कह सकती थी कि भाई देखो तुम मेरे को पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मारती तो ना मार, आपको जीवन कैसे ले लिया आपने किसी का, बेचारा मर चुका है। लेकिन वहां पे सुनिए कि लड़की ने पहले से ही रातों भर उस लड़के के साथ, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो सिर्फ मात्र 20 साल का है। अब आप ये सोचिए कि 20 साल के लड़के के अंदर भी कितनी मैच्योरिटी होती थी। इसने उसे भी कई जगहों पे गुमराह किया होगा कि ऐसे इसको मार के मैं तेरे से शादी करूंगी, लेकिन पहले इसे मार के इसका तो माल हत्याएं, सीधी सी बात है, और फिर मैं तेरे से शादी कर लूँगी। जो कि ये पहला केस नहीं है, ऐसे सिमिलर मैं आपको 4 और केसेस बता सकती हूँ।
तो वो बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे उस लड़की को शर्म नहीं आई कि मैं किसी के बेटे को क्यों मार रही हूँ। फिर वो इतनी दूर उसको वहाँ ले गई और मतलब टू एंड फ्रो की ट्रिप नहीं प्लान की थी उसने, सिर्फ वन साइडेड टिकट ली। कोई लेता है वन साइडेड? सब टू एंड फ्रो, घर वापस नहीं आना क्या? तो क्यों ली थी उसने? ये सारी चाल, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, अ प्री प्लान्ड मर्डर, जहाँ पे उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात रात काटी, रात रात बातें करके इसका प्लान बनाया। मेघालय पहुंच करके पूरे टाइम वो उसके साथ टच में थी। उसने फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया हस्बैंड के साथ, उसे टालती रही इस बारे में, क्योंकि वो तो बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। और वहाँ पर उसने हथियार ऑनलाइन मंगवाए, हर चीज प्लानिंग करी, और लड़के को कितनी बेदर्दी से मारा। उसके 2 हेड इंजरीज हैं। मेरी जब विपिन से बात हुई, उसके भाई से, उसने मुझे बताया कि लाश पे कीड़े चल रहे थे, बड़ी बेरहमी से कई जगह काटा हुआ था लाश को, और फेस पहचाना नहीं जा रहा था। बहुत बुरी तरीके से इसका मर्डर किया गया था। जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए गए थे वो बेशक अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन पैसे के लिए आज कितना गिर गए हैं हम। लेकिन जो इसकी मास्टरमाइंड है, सबसे बड़ी गलती तो उसकी है, जिसने उसी के पैसे से उसको मरवा डाला, किसी के बेटे को मरवा डाला। आज चाहे हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी रख दे, तो क्या राजा रघुवंशी वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। वो राजा रघुवंशी, राजा बेटा सभी के परिवारों में है। तो सभी सतर्क हो जाएं। आज राजा भैया थे, कल तुम्हारा राजा दुलारा होगा।